दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि हम आप तक पहुंचाएं कुछ खास और चुनिंदा खबरें। ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी तो होती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। खबरों की इस भीड़ में कहीं खो जाती हैं, रह जाती हैं सुर्खियां बनने से। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम आपको घुमाएंगे पुरानी दिल्ली। रिक्शे में बैठकर पुरानी दिल्ली आप कई बार गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने रिक्शे पर बैठकर उसी दिल्ली को घूमा है? आइए हम आपको सिखाते हैं दिल्ली घूमने का एक नया तरीका। दिल्ली की सर्द सुबह, जिसमें हम बिस्तर से बाहर निकलने पर भी कतराते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली की गलियों में शौक से घूमते मिल जाएंगे। ये ऐसे दीवाने हैं जो शहर की रूह को समझना चाहते हैं, गलियों और मकानों के पीछे छिपी कहानियों से दो चार होना चाहते हैं। लाल किले के सामने जमा हुए ये सैलानी ऐसे ही लोग हैं। सुबह सुबह ये पुरानी दिल्ली की गलियों की जिंदगी को अपनी नज़र से देखने आए हैं। इस टूर के संचालक सबसे पहले इनको पुरानी दिल्ली के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। ये लोगों को ऑडियो रिसीवर देते हैं ताकि ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में भी गाइड की आवाज़ साफ साफ सुन सकें। सभी साजो सामान से दुरुस्त होकर ये ग्रुप निकल पड़ता है दिल्ली की गलियों के सफर पर। चांदनी चौक के सफर पर निकलते ही मिला ये शिव मंदिर। मंदिर देखने के बाद हम सवार हो गए इन खूबसूरत रिक्शा पर। पुरानी दिल्ली की इन घुमावदार और तंग गलियों की सबसे आरामदायक सवारी आखिर ये रिक्शे ही तो हैं। इस पूरे टूर का विशेष आकर्षण ही है रिक्शे की सवारी। रिक्शे में बैठकर चांदनी चौक की एक एक दुकान, एक एक इमारत को आराम से देखा जा सकता है। यहाँ सब कुछ अपने आप में खास है। देखते रहिए घंटे वाला की दुकान और साथ ही सालों पुराना घंटा। दुकानों और ठेलों के बीच दिख जाते हैं अद्भुत नक्काशी से अचंभित करने वाली रिहायशी इमारतें। इन पुरानी इमारतों का स्थापत्य बेहद सुंदर और मनमोहक है, यहाँ के मौसम के मिजाज के अनुकूल। चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर है साइकिल बाजार। इस बाजार को पार करके हम पहुंचे जामा मस्जिद। इस टूर का पहला पड़ाव यही था। सोलह 1950 में बनी विशाल जामा मस्जिद की भव्यता देख सब जैसे उसी पुराने दौर में पहुंच गए, जब सैकड़ों साल पहले लोग यहाँ इबादत करने आते होंगे। इस मस्जिद में एक वक्त में 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। देर तक सैलानी इसके स्थापत्य और बारीकियों को निहारते रहे। सैलानियों को अपने रिक्शे पर घुमाने वाले ये रिक्शा चालक रोज रोज इन्हीं गलियों से गुजरते हैं। वैसे ये दिल्ली के हैं नहीं, लेकिन इन भूल भुलैया जैसी सकरी गलियों से बखूबी वाकिफ हैं। इनका सुबह का समय रिजर्व है इस टूर के लिए। सुबह सुबह सबको सैर कराकर दिन में दूसरे काम करते हैं। कई तो दिन भर रिक्शा ही चलाते हैं, लेकिन कई इस टूर के बाद दूसरे रोजगार में लग जाएंगे।
रेड फोर्ट से लेकर के ये आपका अजमेरी गेट पे हमारा लास्ट पॉइंट ख़त्म होता है। रेड फोर्ट, चांदनी चौक, स्पाइस मार्केट, फाउंटेन चौक, फतेहपुरी मस्जिद और लाल कुआं, जीनत महल हवेली, हौस काजी चौक, मुंशी जी की हवेली पे हम जाते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा ख़त्म करने का पॉइंट है वो अजमेरी गेट। इसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। वैसे मैं सुबह जब इस पे आता हूँ तो इसके बाद मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं कुछ और करूँ, और जब मिल जाता तो मेरा भाई का बिंदी का फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। या नहीं तो फिर मैं कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे काम ना हो, कभी हम नहीं आते हैं तो मैं लोकल रिक्शा लेके आता हूँ, फिर फॉरनर का ही काम करता हूँ। वो बहुत अच्छा लगता है, वो देखते हैं, देख के बहुत खुश होते हैं। जितना हम उसको नेरो स्टेट दिखाते हैं, पतली गली में लेके जाते हैं तो वो देख के बहुत खुश होते हैं। यहाँ का बाज़ार, मार्केट, सब चीज़ देख के वो बहुत खुश होते हैं। आगे हमारा कारवां फिर से मेन रोड पर आ गया, गुरुद्वारा शीशगंज के पास। गुरुद्वारा शीशगंज के सामने बने इस चौक पर ही सिखों के 9वें गुरु की शहादत हुई थी। सिख समुदाय के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत की याद में बनाया गया है ये गुरुद्वारा। औरंगजेब के फरमान पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था, इसलिए यह गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए तीर्थ स्थल है। इसी गुरुद्वारे के सामने खड़े होने पर सुनहरी मस्जिद दिखाई देती है। हालांकि अब ये चारों ओर से इमारतों से घिर चुकी है। ये मस्जिद 1921 में बनी थी। यही वह जगह है जहां से नादिर शाह ने कत्ले आम का आदेश दिया था। तेज रफ्तार ट्रैफिक, कार, रिक्शे, साइकिलें, इस रेलम पेल में यह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि इस जगह पर इतिहास ने कई करवटें बदली होंगी। इसके बाद रिक्शा की टोली गलियों में चली, यूं ही इस गली तो कभी उस गली। गली पराठे वाली और बल्ली मारान को देख लिया तो सामने आया दरीबा कला। ये दिल्ली का सबसे पुराना सराफा बाजार है। सोने चांदी का कारोबार यहाँ ऐसे होता है जैसे थोक में दाल चावल बिकते हो। जेवर की सैकड़ों साल पुरानी बारीक कारीगरी आज भी आप यहाँ देख सकते हैं। और यहीं पर बेजोड़ पारंपरिक डिजाइन को परखने वाली पारखी निगाहें भी मौजूद हैं। गहनों की दुनिया से एक कदम आगे मिला शादी की सजावट का सामान। क्या सहरा, क्या सजावटी झालरें, यहाँ नजरें एक जगह टिक ही नहीं पाई। पुरानी दिल्ली का एक जाना पहचाना पड़ाव है टाउन हॉल, और इसी के पास है फतेहपुरी मस्जिद। अगली गली में मिला जूतों का बाजार और आगे चश्मों का बाजार। ये गलियां अपने आप में पूरी दुनिया समेटे है। इसके बाद एक गली, शायद मकानों की गली थी। पुराने नक्काशीदार दरवाजों की दहलीज पार करने पर हमें दिखा एक सदी पुरानी सजावट का अंदाज। खूबसूरती इतनी कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, बस कैमरे के क्लिक होने की आवाजें ही आती रहीं। इस टूर के अंत में हम पहुंचे मुंशी जी की हवेली पर। यहाँ अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। आखिर सैर का मज़ा तो तभी है जब गलियों के नज़ारे देखने के साथ ही गलियों का स्वाद भी मिल जाए। यहाँ के मशहूर छोले भटूरे और चाशनी भरी जलेबियाँ, क्या कहने, जो खाए वही जाने। मैंने शुगर डाल दिया, हिला लेना। बड़े ही नहीं, बच्चे भी रिक्शे पर घूमने का पूरा मजा लेते हैं। रविवार के दिन खास बच्चों के लिए टूर का आयोजन होता है। उनकी पसंद का पूरा ख्याल भी रखा जाता है। इसलिए बच्चों के टूर में चिड़ियों का अस्पताल भी शामिल किया गया है। जैन मंदिर स्थित इस अस्पताल में पक्षियों के महत्व और उनकी देखभाल के बारे में भी बताया जाता है।
इसके बाद बच्चे बड़ों के साथ रिक्शे पर सवार होकर निकल पड़ते हैं पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए। बच्चे जामा मस्जिद भी देखते हैं। जामा मस्जिद के बाद बच्चों को ले जाया जाता है बल्ली मारान। एक वक्त था जब बल्ली मारान में लकड़ियों के काम करने वालों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज लकड़ी के काम वाली इक्का दुक्का दुकानें ही बची हैं। यहीं पर मिलती है लट्टू बनाने वालों की दुकान। यहीं बच्चों ने लकड़ी का लट्टू बनते भी देखा। यहाँ पर रस्सी बनती है और रस्सी को हम ऐसे बांध के नीचे छोड़ते हैं तो लट्टू गोल 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 करके यहाँ से ऐसे घूमते हैं। इसके बाद बच्चे पहुंचते हैं मिर्जा गालिब की हवेली में। मियाँ गालिब की हवेली का थोड़ा सुधार हो गया है। बच्चों को बताया गया कि कौन थे गालिब। तो अभी आपने देखी गालिब की हवेली। सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस टूर को आगे बढ़ाएंगे।